भगवान जिनेंद्र की पूजा का क्या फल है? लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, मगर ज्ञान और भावों की शुद्धि के बिना ही अभिषेक पूजन करते हैं। यदि श्रद्धा एवं ज्ञान के साथ किया होता तो कितने कर्मों की निर्जर होती, यह पूर्ण प्रश्न है। हमारी दृष्टि मात्र कुछ प्रतिदिन की होती है, वह इच्छानुकूल फल नहीं देता, लेकिन यदि बिना इच्छा फल की प्राप्ति से की गई पूजा आदि से महान पुण्य की प्राप्ति होती है, अत्यंत फल मिलता है। भावों की विशुद्धि से भी फल की प्राप्ति होती है। मंदिर में भगवान के पास आते से विशुद्धि बनती है, उनके गुणों का स्मरण करने से गुणों की प्राप्ति होती है। यह बात आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने आज शुक्रवार को दानाओली स्थित चंपाबाग जैन मंदिर में धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। आचार्य श्री ने आगे कहा कि इस पर्याय में आपको जो कुछ मिला है वह पूर्वजन्म में की गई भक्ति पूजा के पुण्य से प्राप्त हुआ है। व्रती गणों ने कुछ अधिक पुण्यार्जन किया होगा, तभी उनकी रुचि धर्मभय हुई है। चारित्र धारण करना तो अनेक भवों से किया गया धर्म सहित पुरुषार्थ का फल है। जैसे राजनीति में मोदी जी ने पूर्व में पुण्य कार्य किया होगा, राजयोग होगा, तभी तो वह प्रधानमंत्री बने। जब संसारी पद के विभूतियों के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है, तो मोक्ष मार्ग के लिए विशेष पुण्य चाहिए। अतः आगे अपने पुण्य को हासिल कराने के लिए भावों की विशुद्धि तथा श्रद्धा सहित धर्म कार्य करना चाहिए। केवल सिद्ध पद की आकांक्षा होनी चाहिए तथा धर्म प्रभावना में अपना समय वैयावृत्ति एवं आहार दान में अपना समय व भक्ति लगा तथा फल की इच्छा से कार्य करें। अपनी नेगेटिव सोच को छोड़कर पॉजिटिव सोच से हर कार्य की सिद्धि होती है। इस मौके पर मंदिर समिति के डॉ वीरेंद्र गंगवाल, अध्यक्ष प्रमोद टोंग्या, सचिव पंकज छाबड़ा, विनय कासलीवाल, पंडित चंद्रप्रकाश जैन, ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद्र जैन, वीरेंद्र बाबा, चक्रेश जैन, कमलेश जैन, उमेश जैन आदि मौजूद थे। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि आचार्य श्री सुबल सागर महाराज के मंगल प्रवचन प्रातः 8:30 बजे से चंपाबाग जैन मंदिर में होते हैं। अब जो हमारे पास परेशान है कि महाराज मेरे चौकी में आते नहीं, क्या करें? मैं कहता हूँ रिमाइंड, तुम तो सीधे चलो, सीधे रास्ते चलोगे, सारे काम अपने आप बनते जाएंगे, किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऊर्जा का सिद्धांत है, उस ऊर्जा के सिद्धांत को हम स्वीकार कर लेते हैं तो ऊर्जा का सिद्धांत काम करने लगता है। तुम सोच के देखो ऐसा काम होगा, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। जो नेगेटिव थिंकिंग में जाता है कि ऐसा काम होगा कि नहीं होगा, उसका काम कभी नहीं होगा। तो जिसने उसको काम सोचा कि ये होगा तो वो काम होगा, वो रहने वाला नहीं। बस एक ही बात सोचना कि काम होगा, नहीं होगा ये हमारी सोच में हमारी नहीं। मेरा काम होगा और मेरे हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। मैं जब चाहूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा और होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इतना जब आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है तो काम की गति भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाती है। जितना आत्मविश्वास हमारा कमजोर होता है, काम की गति भी उतनी ही धीमी होती है। जब किसी काम के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से जुड़ जाते हैं, पूर्ण एक ही लाइन पर